बिहार में महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित। बिहार चुनाव को लेकर पटना में चल रही महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में महागठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री आ रहे मधुबनी। नीतीश सरकार ने इन 35 अधिकारियों की लगाई विशेष ड्यूटी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम मोदी मधुबनी जिले के झंझारपुर आएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वे झंझारपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के मधुबनी दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू है। बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारियों को विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगाया है। पटना के 5 बिल्डरों पर चलेगा क्रिमिनल केस। सीजेएम ने किया संज्ञान। रेरा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले 5 बिल्डरों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने इस बिल्डरों के खिलाफ रेरा बिहार द्वारा रेरा अधिनियम की धारा 59 के तहत पारित आदेश का पालन नहीं करने के लिए दायर मामलों का संज्ञान लिया है। इन बिल्डरों ने रेरा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अपनी परियोजनाओं का निबंधन नहीं कराया था। भाजपा का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव बाद नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होंगे? अमित शाह के बेहद खास और केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मंत्री रत्तेश शदा का बयान। महागठबंधन के लोग बेंग हैं, इधर उधर करते रहते हैं। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्तेश शदा ने बेगूसराय के धंबोली गांव में आयोजित शराबबंदी जागरूकता कार्यक्रम में विपक्ष और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग बेंग हैं। क्या बेंग को कभी एक तराजू पर तौला गया है? ये लोग इधर उधर करते रहते हैं। महागठबंधन में पशुपति पारस की एंट्री पर तेजस्वी बोले, आगे देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की महागठबंधन में एंट्री पर सस्पेंस बना हुआ है। पटना में गुरुवार को हुई महागठबंधन की पहली बैठक में पारस को साथ लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि आगे जो बैठेंगे होंगे उनमें देखा जाएगा। झामुमो के पूर्व विधायक को झटका। हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया। पॉलुस सुरीन ने अपने भतीजे की मृत्यु का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी ताकि वे श्रद्धाक्रम में शामिल हो सके। पॉलुस सुरीन 2013 में मुखबिर भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बीजेपी का मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ हल्ला बोल। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची में गुरुवार को विरोध मार्च निकाला और संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन के इस्तीफा की मांग की। भाजपा की झारखंड यूनिट के प्रमुख बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शहीद चौक से राजभवन तक हेमंत सरकार विरोधी नारे लगाए। झारखंड में नहीं लागू होगा वक्त संशोधन कानून। मंत्री हफीजुल हसन का वादा। झारखंड राज्य हज कमेटी की ओर से बुधवार को हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। करडरू हज हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में रांची के अलावा खूंटी, सिमडेगा के कुल 248 अजमीन ए हज शामिल हुए। यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में वक्त संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा।
भाजपा मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस बिल को लाकर संसद से पास कराई है। कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य प्राथमिकता वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार और एसबीआई के बीच हुए एमओयू से कर्मियों को मुफ्त बीमा सुविधा मिलेगी, जिसमें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बस वेतन खाता एसबीआई में होना जरूरी है। यह समझौता सरकार की कर्मियों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एसबीआई की विश्वसनीयता और सरकार की पहल से कर्मी खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.